शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे कि मैंने अपनी वीकली और मंथली दोनों वीडियोस में आपसे वादा किया था कि ग्रहण के लिए आपको एक अलग वीडियो दूंगा, और इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो इख्तिताम और आगाज़, ये टोटल चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इस पर यह है, चूँकि ये ग्रहण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है और ग्रहण का जो टाइम है उसके हिसाब से ये ग्रहण जायचे के छठे घर में लग रहा है। सो ये जायचे का छठा घर है जो उस वक़्त बन रहा है। उसके बाद ये जायचे के 5वें घर को और 11वें घर को मुतासिर करेगा, और इस तरफ जो स्टार्टअप होगा उसके छठे और 12वें घर को, जो कि किसी भी जायचे के अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन घर होते हैं। सो मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए मैं आपके जायचों के मुताबिक, जो आपके ज़ोडिक साइन है उसके मुताबिक कुछ अलग से ख़ास विर्द भी दूंगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्रहण का आगाज़, इख्तिताम और इसका अरूज का टाइम और कहाँ कहाँ पे ये नज़र आएगा। उसके अलावा हर बुर्ज पे इसके असरात क्या होंगे, और हस्ब साबिक आपको ये भी बताऊंगा कि दीगर ममालिक में इसके जो टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद मैं आपको सदक़ात कुछ ख़ास बताने लगा हूँ इस बार, चूँकि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। परवरदिगार से मुल्तमिस से दुआ हूँ कि आप सबको अपनी अमान में रखे। गला कुछ ख़राब है, कुछ थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहले ग्रहण का जो आगाज़ है ये 5 जुलाई को सुबह जो है 8:07 और 23 सेकंड पे हो जाएगा। ग्रहण का आगाज़ 5 जुलाई सुबह 8:07 और 23 सेकंड पे होगा। इसका जो नुक्ता अरूज है वो 9:29 और 51 सेकंड पे होगा, और इस ग्रहण का इख्तिताम जो है वो 10:52 और 21 सेकंड होगा। इसका जो कुल दौरानिया है वो 3 घंटे और 45 मिनट तकरीबन जो है वो बन रहा है। सो ये 3 घंटे और 45 मिनट बेहद मोहतात तरीके से आपको गुजारने हैं। ये ग्रहण बुर्जद्दी के 13 दर्जे और 37 दकीके पे जो है ये ग्रहण जो है वो लग रहा है। सो हर एक के लिए बहुत अहम इस हवाले से भी होगा। मैं यहाँ पे आपको इसकी एक पिक्चर दिखाने लगा हूँ जिससे आप देख सकेंगे कि उस वक़्त कमर, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो ये तमाम एक ही घर में मौजूद हैं जहाँ पे कि ग्रहण होने लगा है। और ये छठा घर है जायचा के हिसाब से, उस वक़्त का जो जायचा है उसके हिसाब से, और 12वें घर का हाकिम है जो छठे घर में जो है वो ये हो रहा है। ये हर बंदे की सेहत को जो है वो स्पेशली कुछ डैमेज कर सकता है और कुछ नुकसानात का सामना हो सकता है, इसलिए बेहद एहतियात की आपको ज़रूरत होगी। ग्रहण के औकात में नमाज आयात जो है वो वाजिब नमाज है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये नमाज भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप पे आप इसको ले सकते हैं, स्टेटस लग जाता है, फेसबुक पे, ये तमाम जगह हम ऑलरेडी भी दे चुके हैं। अभी भी इंशाल्लाह आपको नमाज आयात देंगे। 2 रकत नमाज आयात का एहतमाम आपने लाजमी करना है। कुछ ख़ास विर्द और कुछ ख़ास सदका इंशाअल्लाह मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ग्रहण बरतानिया, पेरिस, ब्राज़ील, अलजायर, नियाग्रा, मैक्सिको, अमेरिका, चिली, वेनेज़ुएला, कनाडा, पुर्तगाल, क्यूबा, पेरू, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, स्पेन, ग्वाटेमाला और अर्जेंटाइन में जो है ये नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जैसे कि ये जायचा है, इसी तरह हर फर्द का जायचा है, उसके जायचे के किसी न किसी पार्ट को डैमेज ये ज़रूर कर रहा है। इसलिए ये इसका ज़रूरी नहीं कि ये आपको नज़र आएगा तो ही आपको डैमेज मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इसी ड्यूरेशन में कोई बेबी पैदा होता है तो उसके जायचे में, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, उसके जायचे में ये ग्रहण जो है वो शामिल होगा।
एग्जैक्टली इसी तरीके से। पिछली वीडियो पे कुछ लोगों का सवाल ये था कि जी अगर पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा तो क्या इसके असरात नहीं होंगे। देखें, इसके असरात जो हैं वो होते हैं क्योंकि ये गैलेक्सी में हो रहा है। सो मैंने ये वाज़े आपको किया और मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि किस बुर्ज के किस किस पार्ट को ये डैमेज कर रहा है, आपको क्या क्या नुकसान जो है वो खुदा न खास्ता हो सकते हैं। पाकिस्तान और एशिया के अक्सर ममालिक में ये नज़र जो है वो नहीं आएगा। अब मैं आपको स्पेशली कहूँगा इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या अपने पास कॉपी पेंसिल रख लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। आपको इस बार एक मजबूरी के तहत मैं लिखा हुआ नहीं दे पा रहा, अदरवाइज़ लिखा हुआ भी आता है, लेकिन अब आपने जो है वो मेरी वॉइस पे जो है वो कंसंट्रेट करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप समझ सकें ये क्या है। बुर्ज अमल के ये चौथे और 10वां घर को डैमेज कर रहा है एरीज़ वालों को। डेफिनेटली चौथा घर आपकी वालदा का, आपकी प्रॉपर्टी, घर का रिहाइश, आपकी सवारी, घर का सुकून। 10th हाउस आपकी मदर इन लॉ, आपके वालिद, आपका कैरियर, रोज़गार, आपका बिज़नेस, ये तमाम चीज़ें इससे जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद को, बल्कि मैं यहाँ पे दो ज़ोडिक साइन को बताने लगा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। ऐसे तमाम अफराद को सूरह आल इमरान आयत नंबर 73, दोबारा बोल देता हूँ, सूरह आल इमरान आयत नंबर 73, ये कम अज़ कम भी आपने पढ़नी है तो 2 तस्बीह पढ़नी है और इससे ज़्यादा पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बुर्ज सवार वालों के तीसरे और 9वें घर को डैमेज कर रहा है, तो इस तरह बुर्ज सवार वालों के बच्चे जो हैं उनकी बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम जो है स्केल 12 तक की, उसको मुतासर करेगा। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात और इसके अलावा नज़दीकी सफ़र जो है वो इसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा आपका बैरून मुल्क सफ़र, हायर एजुकेशन और यानी स्पेशलाइजेशन और वीज़ा वगैरह अप्लाई करना के अलावा आपके जो ससुराली रुकारब हैं उनके साथ भी आपके तल्लुकात जो है वो डैमेज कर सकता है। आपको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 पढ़नी है, 26, सूरह आल इमरान आयत नंबर 26। बुर्ज जौज़ा वालों के दूसरे और 8वें घर को डैमेज कर रहा है। दूसरा घर आपका फाइनेंस है, आपका पब्लिक इमेज है और स्पेशली मैं आपसे कहूँगा कि ये आपके 8th हाउस को भी डैमेज कर रहा है, जो कि किसी भी जायचे का ख़तरनाक तरीन पार्ट होता है। सो आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेन देन के मामले में एहतियात रहिए, किसी भी बड़े फैसले को लेने से गुरेज कीजिए, चेक वगैरह लिख कर देने से गुरेज कीजिए या कोई पेमेंट्स वगैरह करने से गुरेज कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना है, हादसात से बचना है। आपके मादी मफादात जो कि दूसरों से वाबस्ता हैं वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपके शरीके हयात की और आपकी दोनों की सेहत को ये मुतासिर कर सकता है। सो आपको सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64 पढ़नी है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 64। कैंसर वालों के ये फर्स्ट हाउस में लग रहा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में लग रहा है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके इमोशंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इससे डैमेज हो सकती है और शरीके हयात के साथ तल्लुकात आपकी शादी में रुकावट पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप अगर चल रही है उसको ब्रेकअप की तरफ लेके जा सकता है। शरीके हयात के साथ तल्लुकात ये इस हद तक ख़राब कर सकता है कि मामलात अलहदगी की तरफ चले जाएँ। ऑलरेडी जुपिटर और सैटर्न दोनों आपके जायचे के 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है। जुपिटर तो बहुत देर से रेट्रोग्रेड है, सैटर्न जो है वो अभी 2 जुलाई को यहाँ पे आया है, उसकी रेट्रोग्रेशन है, साथ में प्लूटो है और ये तमाम दर्जाती तौर पे बहुत ही करीब जो है वो वाक़या हैं। सो आपको बेहद जो है वो एहतियात की ज़रूरत होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि कमर दर्जाती लिहाज से काफ़ी दूर होगा, लेकिन आपके इस पोर्शन को ये डैमेज कर सकता है। आपके लिए सूरह अनफाल की आयत नंबर 40, सूरह अनफाल आयत नंबर 40 ये आपने पढ़नी है। सबके लिए यही है कि 2 तस्बीह कम अज़ कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। लियो वालों के ये छठे और 12वें घर को, छठा घर आपकी सेहत, आपकी मुलाजमत, आपके मुलाजमीन, 12वां घर आपकी इमिग्रेशन, आपके नुकसानात अचानक होने वाले और आपका बैरून मुल्क क्या। मैं बस मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि मकसद डराना नहीं है, मकसद समझाना है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी डैमेज हो सकती हैं। खुदा न खास्ता आपने सूरह कमर की आयत नंबर 10 ये पढ़नी है। सूरह कमर आयत नंबर 10। विर्गो वालों के लिए यानी कि सुमला बुर्ज वालों के लिए
ये स्पेशली सुबला ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम होगा, और भी ज़्यादा होगा अगर आप प्रेगनेंसी है तो आपके 5वें घर में जो है इसको ग्रहण हो रहा है। आपने बेहद एहतियात करनी है। 5वां घर आपकी औलाद है और आपके बड़े बच्चे भी इसी में शामिल होते हैं। और इसके अलावा आपकी मंगनी है, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की है, और आपकी जहानत है। इसके अलावा आपके बच्चों की रिस्पेक्ट है और आपके उनके तल्लुकात हैं। 11वां घर आपके गोल्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपने जो दोस्त अहबाब के साथ आपके तल्लुकात हैं, जो आपने स्टेप्स लिए हैं अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से, उनके मामलात में भी इसकी वजह से रुकावट आ सकती है। आपने सूरह राद, रे एन दाल, सूरह राद इसकी आयत नंबर 8 का विर्द करना है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, सूरह राद आयत नंबर 8 का, और वही 2 तस्बीह आपने भी विर्द करने हैं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान वालों की ये चौथे और 10वें घर का हाकिम है। जैसे कि मैंने एरीज़ वालों की बताया था, ये आपकी फैमिली, आपके रिहाइश की जगह, आपकी प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात, और आपको अचानक जगह तब्दील करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपका कैरियर, रोज़गार, वालदा, वालिद और आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके तल्लुकात को डैमेज कर सकता है। ये ग्रहण आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 73 पढ़नी है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 73। स्कॉर्पियंस के ये 3रे और 9वें घर का आपके नज़दीकी और दूर के दोनों सफ़र, आपकी बेसिक एजुकेशन स्केल 12 तक की और स्पेशलाइजेशन, आपका वीज़ा अप्लाई करना, आपके अजीज़ व कारब, चाहे वो आपके अपने हों या आपके ससुरालीज़ व कारब हों, आपकी तहरीर और तकरीर, और आपकी जो मैं स्पिरिचुअलिज़म कहूँगा, जो कि आप हासिल करते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप गुफ्तगू करते हैं, जिसकी बुनियाद पे आपके अकायद होते हैं, वहाँ पे इसकी जो डैमेज है ये मामलात को ख़राब कर सकती है। सो आपके लिए सूरह आले इमरान आयत नंबर 26, सूरह आले इमरान आयत नंबर 26 ये पढ़िएगा आप। सेक्रेटेरियस के 2रे और 8वें घर में सेक्रेटेरियस आपके लिए ये बहुत अहम इसलिए भी है, आप ऑलरेडी फाइनेंशियल हवाले से बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हैं, और ये आपके खाना माल में जो है ये ग्रहण हो रहा है। और 8वें घर का हाकिम है। सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप अपनी और अपने शरीक हयात की सेहत को जो है वो मलूज़ खाते रखते हुए सदक़ात पे ज़रूर फोकस कीजिए, विर्द वज़ाइफ ये ज़रूर कीजिए, माली लेन देन से या किसी बड़े वादे से, चेक वगैरह लिख के देने से गुरेज कीजिए। आपके पैसे आपके अपने भी और दूसरों से जो आपकी तवक्कुआत थी, दोनों कुछ डैमेज होते हुए नज़र आते हैं। सो बी केयरफुल, आपको बहुत ही एहतियात के साथ चलना है। और आपने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64 पढ़नी है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 64। कैप्रिकॉन्स के ये पहले और 7वें घर को, यानी वही बात, सेल्फ रिस्पेक्ट और शरीक हयात, आपकी अपनी माशरे में इज़्ज़त, आपका वक़ार, आपकी थॉट्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस ये ग्रहण की वजह से खुदा न खास्ता आप मायूसी का शिकार हो सकते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात आपके इस हद तक कशीदा हो सकते हैं कि बात अलहदगी तक जाए। सो बी केयरफुल, आपको बहुत एहतियात करना है। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव भी मौजूद हैं, और ये बहुत ही अच्छा है कि पॉजिटिव भी मौजूद हैं, लेकिन हम जब तक नेगेटिविटी को ब्रेक नहीं करेंगे, हम पॉजिटिविटी को प्रॉपर तरीके से उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको ले नहीं सकेंगे। सो आपने बहुत ही ख्याल करना है। आपने सूरह अनफाल की आयत नंबर 40, सूरह अनफाल आयत नंबर 40 ये पढ़नी है। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज धलु, आपके 6ठे और 12वें घर, 6ठा घर और 12वां घर दोनों अहम है। आपके 12वें घर में ऑलरेडी जुपिटर भी मौजूद था, सैटर्न असेंडेंट से 12वें घर में गया है। बहुत ज़्यादा नुकसानात, गैर मुतवक्का तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन, बैरून मुल्क क़याम आपका ये मुश्किल कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आपके ज़ाहरी बातनी दोनों मुखालफिन को ये दबा देगा। एक्वेरियस के वो लोग जो कि ऑलरेडी सेहत के मसाइल से दो चार थे, आपको बेहद एहतियात करनी है। सदक़ात पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, ऐन वक्त पे इसकी नमाज ज़रूर अदा कीजिएगा ताकि आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बच सकें। और ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अब सब लोग जो हैं वो हम जो है परवरदिगार के फजल से महफूज रह सकें। ये कोई सिंपल ग्रहण नहीं है। आप देखें कि ऊपर नीचे ये तीसरा ग्रहण है 5 जून को, 21 जून को, उसके बाद 5 जुलाई को, बहुत कम वक्फे में बहुत
ज़्यादा ग्रहण होना ये नुकसानात की निशानदेही करता है। परवरदिगार आप सबको अपनी अमान में रखे। आखिरी ज़ोडिक साइन हमारा पाइसिस। पाइसिस वालों के ये 11वें और 5वें घर को जो है डैमेज कर सॉरी इक्वेरियस के लिए जो विरद ख़ास है वो सूरह कमर की आयत नंबर 10 है। सूरह कमर की आयत नंबर 10 ये आपने पढ़नी है। पाइसिस वालों के ये 5वें और 11वें घर का हाकिम 11वां घर आपके दोस्त अहबाब, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप ख्वाहिश रखते हैं वो, और दूसरों की मावनत, आपकी गुड लक, ये सब चीज़ें इसी से जो है वो रिलेट करती हैं। इसके अलावा 5वां घर आपका बैतुल औलाद है। स्पेशली आपके बड़े बच्चे, उनके साथ आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, मंगनी टूटने का ख़तरा होगा, कोई बात चल रही है तो वो चलते चलते एकदम जो है वो ऑफ हो सकती है। इसके अलावा इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना ये भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बड़े बच्चों की तरफ से भी उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी और एग्रेशन देखने को मिल सकती है, और इस तरह मामलात आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। और स्पेशली पाइसिस की अगर ख़वातीन प्रेगनेंसी है, आपको बेहद एहतियात की ज़रूरत होगी ताकि खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के नुकसान से आप जो है महफूज रह सकें। एजुकेशन स्केल 12 से 14 तक की, यानी जो ये दरमियानी सेक्शन है, इसमें जो हासिल कर रहे हैं पाइसिस के बच्चे, उन्हें भी अपनी एजुकेशन वाले मामलात में जो है कुछ प्रॉब्लम का सामना करना आपको पड़ सकता है। आपके लिए भी सूरह राद, रे एन दाल, राद ये बिजली को कहते हैं। सूरह राद आयत नंबर 8। मैं रिपीट इसलिए मैंने इजे कर दी चूँकि मेरा गला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आज, सो मैंने कोशिश की कि आपको ये साथ साथ बताता चलो। अब यहाँ पे सदक़ात हैं। सदक़ात हमें इस पर जो है वो 3 किस्म के सदक़ात देने हैं। 1 किलो दाल चना या गंदम, कुछ भी ये देना है हमें। उसके अलावा हमें आटा देना है, हमें बड़ा गोश्त देना है, या किसी भी ज़र्द चीज़ का, हम दाल चने की भी इसकी जगह दे सकते हैं, इसका सदका देना है। और काले माश, ये इजनास मिला के भी आप सदका दे सकते हैं, या कोई भी चीज़, आप काला कपड़ा भी सदका दे सकते हैं, आप कुछ भी। हमें इस ग्रहण में कुछ सदकात पहले से की निस्बत कहीं ज़्यादा देने हैं। हमें आटा देना है या किसी सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, चूँकि कमरी ग्रहण है। इसके दूध भी सदका हम दे सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद कपड़ा हम दे सकते हैं। इसके अलावा हमें काली चीज़ का, जर्द चीज़ का ये सदका लाजमी देना है, ताकि हम सन और जुपिटर और सैटर्न के जो नुकसानात हैं उनसे हम बच सकें, और परवरदिगार मेहरबानी करे और ये इस मामले से हम जो है वो महफूज रह सकें। इसके अलावा नमाज आयात या नमाज कसूफ वकसूफ, ये आप हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होता है, इस पर भी आप डिमांड कर सकते हैं, और इस वीडियो में भी आपको दे दी जाएगी। एंड टाइम पे हमारी जो फेसबुक पेजेस हैं या हमारा दूसरी जगह हैं, उन तमाम जगहों पे ये जो है वो अपलोड कर दी जाती है, आपको बता दी जाती है। इसके अलावा स्पेशली मैं आपसे कहूँगा कि आपने एंड टाइम पे नमाज आयात ज़रूर पढ़ लेनी है, ताकि आप जो है वो इन तमाम चीज़ों से महफूज रह सकें। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसको कतई तौर पे जो है वो इजी मत लीजिएगा। टाइम एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है वो इसका सुबह 8:07 और 23 सेकंड इसका आगाज़ है, और इख्तिताम जो है वो 10:52 और 21 सेकंड पे। इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं उनके लिए भी, जो हमारे पाकिस्तानी भाई या दुनिया में कोई भी है, वो अगर पाकिस्तान से बाहर आपका कोई अजीज़ है या आप कोई ख़ुद रहते हैं, तो भी आपके लिए मैं कुछ टाइम जो है वो स्टार्टअप के मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कुल दौरानिया इसका 3 घंटे और 45 मिनट का है। मैं आपको टाइम स्टार्टअप का बताऊँगा, डेट बताऊँगा, उसके मुताबिक आपने उसमें 3 मिनट और 45 सेकंड जो है वो ऐड कर लेने हैं, तो एंड का टाइम निकल आएगा। जिन लोगों का यहाँ पे रह जाए, बराए मेहरबानी आप ख़ुद इस चीज़ को देख सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, कि जब आप देखते हैं पाकिस्तान में क्या टाइम है और आपके पास क्या टाइम है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत सिंपल है। मिसाल इस वक्त अगर मेरे पास 5 बजे हैं और आपके पास जो है वो 7 बजे हैं, तो 2 घंटे का फ़र्क है। अगर आपके पास 3 बजे हैं तो 2 घंटे का फ़र्क है। अगर यही फ़र्क आपने प्लस माइनस करना है, आपके पास टाइम आ जाएगा।
ये मुमकिन नहीं होता कि मैं पूरी दुनिया का आपको निकाल के दूँ, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं। हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग बहुत ज़्यादा हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, ज़्यादा एवरेज हम देखते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो बता देते हैं। अगर आप भी हमारे लिसनर हैं तो आप अपना नंबर ऐड करवा दिया करें ताकि आपको हमारी तरफ से भी जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यूके में ये 5 जुलाई को सुबह 4:07 पे शुरू हो जाएगा। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड में ये सुबह 5:07 पे जो है 5 जुलाई को ही ये स्टार्ट हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में और कुवैत में, कतर में ये सुबह 6:07 पे 5 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। ओमान, यूएई में भी ये 7:07 पे स्टार्ट होगा और पाकिस्तान का टाइम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बांग्लादेश में ये सुबह 9:07 पे यानी हमसे 1 घंटा बाद ये स्टार्ट होगा। और मलेशिया और हांगकांग में इसका जो टाइम है वो 11:07 यानी जब हमारे पास यहाँ ग्रैंड ख़त्म हो चुका होगा और फिर उनके पास 11 बजेंगे तब वो उनके पास ये टाइम स्टार्ट होगा। 11:07 5 जुलाई। यूएसए में इसका टाइम जो है वो 4 जुलाई को रात 10:07 पे शुरू होगा। वाशिंगटन डीसी और फ्लोरिडा में भी ये 11:07 रात को 4 जुलाई को ही ये शुरू हो जाएगा। इसी तरह कनाडा में ये 9:07 4 जुलाई को जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान में ये सुबह 5 जुलाई को स्टार्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया में ये 7 जुलाई को दोपहर 12:37 पे स्टार्ट होगा। इंडिया में 8:37 5 जुलाई सुबह 8:37 को ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा उनका आधे घंटे का जो है वो फ़र्क है। ईरान में जो हमारे भाई रहते हैं उनके लिए ये सुबह 7:37 पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान का और पाकिस्तान का टाइम जो है वो 1 घंटे का फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इससे मुस्तफ़ीद होइएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और स्पेशली मैं आपसे कहूँगा सदक़े को लाजमी तौर पे जो है अदा कीजिएगा। विद ख़ास जो मैंने आपको बताया उसको भी फोकस कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आपका एक अच्छा स्टेप पता नहीं किसको फ़ायदा दे जाए, और याद रखिए वो आपको कोई रिवार्ड दे या न दे, परवरदिगार आपके एक अच्छे अमल का रिवार्ड ज़रूर देता है। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।